हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश और आप आ गए हैं कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो आज ये पार्ट 2 है बीटेक वाला जो लेक्चर चल रहा था उसका। ओके, लेक्चर 2 जो है स्पेशली। तो आज के टॉपिक में क्या करेंगे देखिए, इसमें करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी या इसी को बोलते हैं एनर्जी। सेकंड होता है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, या और तीसरा आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग 12 में भी सेम चीज़ें पढ़ते हो आप लोग, और बीटेक में भी सेम सिलेबस है आपका जो इसमें होता है। ओके, बेसिक ही पढ़ोगे ना बीटेक में, और क्या पढ़ोगे। अप्लाइड केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, पूरा बेसिक वाला होता है। तो ये आपका 12th का भी कवर हो जाएगा यदि नहीं, और आपका ये बीटेक में भी काम आने वाला है। कॉमन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के जो अभी आप लोग का ये जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हुआ था अभी 2023 का, सॉरी 2022 का जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हुआ आपका CSUT का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, उसमें ये 2 क्वेश्चन आया ही आया है। ये वाला भी आया है और ये वाला आया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो मतलब इन तीनों में आपको 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान से समझो होता क्या है। यदि कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आराम से बना लोगे। और पीरियोडिक टेबल में इसका क्या वेरिएशन होता है, यदि लेफ्ट टू राइट जाएगा और टॉप टू बॉटम जाएगा तो क्या होने वाला है, इसी को पढ़ेंगे अभी। ओके, तो ध्यान रखना थोड़ा, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट क्या देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, अच्छे से समझना है इसको। ओके, मैं आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, यहाँ पे न्यूक्लियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताया था आप लोगों को। यदि नहीं जानते तो इस वाले वीडियो में जाके देखिए मेरे। ओके, वो देखोगे, उसके बाद इसको देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये है आपका न्यूक्लियस, और ये आउटर मोस्ट में आपका इलेक्ट्रॉन सर्कल लगाता रहता है। ओके, अब ये देखो, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इन गैसियस स्टेट में। ओके, मतलब कितना एनर्जी, मिनिमम एनर्जी आपको लगेगा कि, मतलब देखो एक वर्ड में क्या बोलूँ, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर मोस्ट के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी। फिर से बता रहा, देखो ये देखो, एक है इन गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूँ कि इन गैसियस स्टेट ऐसे कैसे निकाल दोगे, ऐसे थोड़ी ना निकलेगा। गैसियस स्टेट, इन गैसेस स्टेट। ओके, तो इन गैसेस स्टेट में क्या करोगे, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ना, तो जितनी एनर्जी लगेगी उसी को बोलेंगे आपको आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो क्या होगा, सपोज आपके पास छोटा मॉलिक्यूल है या एटम है। ओके, जैसे कि लिथियम ही मान लो, चलो जैसे उस दिन दिया था, लिथियम के पास इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, 3 हो गया। 4 किसका, बेरिलियम का होता है। फिर 5 किसका आ जाएगा, बोरॉन का हो जाएगा। 6 किसका, कार्बन का होता है। यहीं तक देखते हो। तो ये हो गया आपका लिथियम। मैं छोटा बना दे रहा हूँ इसका, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है क्या कम होता है ना, इसका जो बताया था प्रीवियस क्लास में। ओके, यदि यहाँ पे देखो 2 कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, और लास्ट आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इसका जो इसके और इसके बीच का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ना, ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ओके, सपोज इसका और साइज बढ़ गया है, मतलब छोटा होता जाता है। हाँ, बढ़ता नहीं है। क्यों छोटा होता जाता है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट में इसमें 2 हो जाएगा ना अब इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2। तो ये ज़्यादा बांध के रहेगा, तो इसका साइज और छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, बताया था, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो एटॉमिक साइज होता है वो कम होता है। एटॉमिक साइज कम होता है। और क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होता है ज़्यादा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा मान लो, तो ये ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है। अब ये ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है कि नहीं, अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा आपको। करेक्ट। सपोज आपके पास और कोई बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये सेल हो गया आपका पहला सेल, तीसरा सेल, और ये आपका चौथा सेल हो गया, मतलब बिग मॉलिक्यूल है। तब क्या हो जाएगा, इसका और इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो इसका और मतलब टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस इस केस में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी बहुत कम होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। अब देखो क्या होगा, जब आप पहला एनर्जी निकालोगे ना, मतलब किसी बड़े मॉलिक्यूल में, तब यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेस होगा। ठीक है, मतलब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालो, मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट। डिपेंड करेगा कि कितना छोटा है वो एटम। यदि ज़्यादा बड़ा होगा तो कम एनर्जी लगेगा। और मान लो यहीं पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब एक ही इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस कितने पास है, बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसको निकालने के लिए। समझो इस चीज़ को, इस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो कम एनर्जी लगेगा। मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, सेकंड इलेक्ट्रॉन को, अब ये न्यूक्लियस से इसका दूरी क्या हो गया, एकदम पास हो गया ना डिस्टेंस, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू आउटर मोस्ट वाला। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसको जो सेकंड वाला निकालने के लिए क्या है,
ज़्यादा एनर्जी लगेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। फिर और अंदर जाओगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ये और ज़्यादा पास में जुड़ा हुआ है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी लगेगा आपको। तो यही है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। समझो इसको, पीरियोडिक टेबल में क्या इफेक्ट हो रहा है इसको भी अभी बताते जाता हूँ। सेम होता है, लास्ट में बता दूंगा, तीनों का रीजन सेम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ज़्यादा। अब देखो साइज छोटा होता है, साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत क्लोज होगा। अब क्लोज होगा तो अच्छे से बंधा रहेगा वो। अब जो अच्छे से टाइटली बंधा है, अब उसको बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो नहीं, आउटर मोस्ट वाला क्या करेगा, कुछ एनर्जी लगाएगा ना, मतलब निकालने के लिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगाना, हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ज़्यादा एनर्जी देंगे। तो जो एनर्जी लगेगा मिनिमम एनर्जी, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड। अब सेकंड में आते हैं, एक साथ बताऊंगा पीरियोडिक टेबल वाला क्योंकि सेम है इसमें। आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है। लेफ्ट टू राइट कभी भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर जाओगे उल्टा होगा आपके लिए, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और टॉप टू बॉटम जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस उसका बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रो न्यूक्लियर चार्ज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो उसके क्या हो जाएगा, कम एनर्जी लगेगा। ठीक है, देखते हैं, अभी बताता हूँ, एक साथ बता दूंगा, कंफ्यूज मत हो ना। अब आपका सेकंड है एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, अब क्या होता है देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोलते हैं, पहले बताता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। जब आपके पास कोई भी गैसेस मान लो जो न्यूट्रल में हो, जैसे कि एक्स मान लेता हूँ मैं इनको, इसको क्या करोगे, यदि मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहे हो आप, मतलब इसको नेगेटिव आयन बना रहे हो एक प्रकार से, तो क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जब डालोगे तब क्या हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये गैसियस स्टेज में ही रहेगा, दोनों के दोनों, ये हो जाएगा माइनस में। ओके, 1 माइनस। अब डिपेंड करेगा कि कितना माइनस आप, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर रहे हो। ओके, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो इसको इस डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये न्यूक्लियस है, ओके, एक यहाँ पे आउटर मोस्ट है, कितना भी हो सकता है, डिपेंड ऑन एटम, मतलब कौन सा एटम है ये। ओके, उसके बाद मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूट्रल स्टेज में है या जैसा भी होगा, ठीक है, और एक और सेल मान लो यहाँ पे है, एक और सेल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ये गैसेस स्टेज है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करना है। आयनाइजेशन का जस्ट उल्टा होता है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, कैसे उल्टा है बोल रहा हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ते थे हम लोग, ये जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती थी उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला मान लो इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे ऐड होता है, मतलब ऐड करते हो ना जब किसी इलेक्ट्रॉनों को एक सिस्टम में, मतलब स्पेसिस में, किसी भी एटम में, तब क्या होता है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अब एनर्जी लगेगा ना, इसको देखो ये न्यूट्रल में है ऑलरेडी, आप इसको माइनस में कर रहे हो ज़बरदस्ती, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ठूस रहे हो यहाँ पे लाके ज़बरदस्ती उसको एनायन में ले जाने के लिए, मतलब किसी भी सिस्टम को एनायन में चेंज करने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होता है। तो ये जो एनर्जी निकल रही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी निकलेगी निकलेगी, उसी को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकल रही है सबसे शुरू में, यही समझो, ये इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, जो एनर्जी निकल रही है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। ओके, मतलब क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक। ये कब होगा, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब, ऐड करोगे तो, फर्स्ट नहीं बोल सकते, एक इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। अब देखो मैं बोल रहा था ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसमें थोड़ा सा छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है। क्या होता है देखो, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे तो एनर्जी निकल रही है। अब क्या होगा, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन हमको 2 माइनस करना होगा, जो ऑक्सीजन में होता है ना 2 माइनस, या किसी और सिस्टम में 2 माइनस यदि ऐड करना हो, या किसी सिस्टम को हमको 2 माइनस बनाना हो, तब इस केस में क्या होता है, सपोज यहाँ पे ऑलरेडी आपके सेम बना देता है एक और, यहाँ पे यही वाला, ये देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, जितना भी फील होगा, ओके, मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है आपके पास, मान लो आपके एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे यहाँ पे,
तब देखो, अब जब इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसको ऐड करोगे ना इसको आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इस रिपल्सन, देखो रिपल्सन होगा तो क्या हो जाएगा, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिक्स करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या बोल रहे समझ रहे हो, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे तो कोई एनर्जी दिए नहीं थे आप, सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रहा था। सिस्टम मतलब आपका ये जो एटम है वो उसके आउटर मोस्ट से जो एनर्जी होगा ना, जो भी लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में वो रिलीज हो रहा था उसी, इसलिए तो मैं इसको एक्सोथर्मिक बोल रहा हूँ ना, एनर्जी रिलीज हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो एनर्जी दे रहे हो आप ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक मतलब क्या, आप एनर्जी दे रहे हो एंडोथर्मिक। तो इस केस में क्या काम आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना आप दे रहे हो, मतलब इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है ये, एब्जॉर्प्शन आ जाएगा इसमें, और उसमें एमिशन आ जाएगा, मतलब कितना एनर्जी वहाँ पे निकल रहा है और यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब आप उसको दे रहे हो तो ये सिस्टम कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा ना। तो क्या हो जाएगा, अब इसका जो वैल्यू होगा ना आपका, ये नेगेटिव होगा, एच नहीं है एन है। ओके, ये नेगेटिव वैल्यू होगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूछेगा ना तो इसको बोलना पॉजिटिव वैल्यू होता है। मतलब ये पता कैसे चलेगा, जब यदि आप न्यूमेरिकल बनाओगे इसके बेस पे कुछ बनाओगे तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होगा। नेगेटिव लिखा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है वहाँ से। और इसमें क्या हो जा रहा है, देखो पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव साइन होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात का है। तो दोनों वही ना, जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो एनर्जी इसमें रिलीज हो रहा है और इसमें फर्स्ट एनर्जी में, इसमें सेकेंड पे लागू होगा ये, ठीक है। तो ये एक एनर्जी और अंदर दूसरा एनर्जी, मतलब दूसरा आप इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हो अंदर में, तब वहाँ से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी आपको लगेगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे रिपल्सन होगा, माइनस माइनस, बस यही छोटा सा डिफरेंस है वहाँ पे। इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आता है अब्जॉर्प्शन, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एक्सोथर्मिक होगा, यहाँ पे एंडोथर्मिक होगा। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यही इसका डिफरेंस है। अब जो रीज़न बताया था आप लोगों को, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे और टॉप टू बॉटम जाओगे, सेम रीज़न, वही सेम रीज़न होगा उसका भी। अब थर्ड चैप्टर आपका है टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, देखो क्या बोल रहा हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल का मतलब कितना अट्रैक्शन पावर है उसके पास। ओके, जैसे कि सपोज आप लोग यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया, नीचे हो गया क्लोरीन, जो भी होगा इसके नीचे जाएगा, बताता हूँ अभी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एटम मतलब मॉलिक्यूल है, मान लो इसमें मान लो HCl मान लो, तो इस पर्टिकुलर जो एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है, तो इसमें से जो एटम में ना एक टेंडेंसी होता है, ठीक है। टेंडेंसी मतलब इसका मतलब टेंडेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। कौन से इलेक्ट्रॉन को करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधा हुआ है ना, ये आपस में शेयर्ड ही हुआ है ना। यहाँ पे देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया और क्लोरीन का कितना होता है, इसका 7 हो गया। इसका बार बार लिस्ट डॉट बना रहा मैं ताकि आप लोग समझ में आए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका शेयर किया हुआ है तभी तो ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ, और एक ये इससे शेयर किया हुआ तभी तो डुप्लेट कंप्लीट हुआ। तो ये क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचने का काम करता है। कौन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम मतलब जिसमें ज़्यादा टेंडेंसी होगा उसको अट्रैक्ट करने का, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा कब होगा, जब उसका साइज छोटा होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो यहाँ से इधर जा रहा हूँ मैं, तो इसमें यदि बोलेगा ओके कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका किसमें मतलब सबसे ज़्यादा है, तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम पूछा तो फ्लोरीन बोलना, और यदि कम वाला बोला इसका लगभग 4 होता है, ठीक है। और पॉइंट में कुछ होगा तो अलग चीज़ है, लेकिन ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 4 होता है, कुछ 3.98 ऐसी समथिंग कुछ होता है। ओके, तो देख लेना। तो इसका 4 हो गया मान लो, ठीक है। अब इसका कम होगा, इसका 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 85 या जैसा भी हो जाएगा, मैं एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, ये वाला। और नाइट्रोजन का कम हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब फ़र्क क्या पड़ता है देखो इसमें,
मतलब क्या समझ रहे हो इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ क्यों रहे हो, किस चीज़ में हो रहा है ये, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट सबसे पहले क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा वहाँ पे सब के लिए नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये मतलब क्या बोल सकता हूँ, इसका साइज छोटा है इसलिए क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे सेम चीज़ बता दे रहा हूँ। यदि जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ये, जैसे यहाँ पे क्लोरीन दिया हूँ मैं, इधर से इधर ये फ्लोरीन हो गया, अभी क्या हो जाएगा, इसका इधर से इधर घटता है ना, ये इसका कम होगा। तो फ्लोरीन दिया ना, तो क्लोरीन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चार में यदि पूछा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, तो बोलना फ्लोरीन का है, क्योंकि आपको पता है टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा यही वाला होगा आपका, समझ रहे हो। अब इसका एप्लीकेशन क्या, देखो कहाँ पे काम आएगा ये, जैसे कि आपको यही फंसाता है कंपटीशन एग्जाम में। मान लो आपके पास CH3I है यहाँ पे, ओके, और एक जगह क्या लिख ले रहा हूँ, CF3 और I लिखा हूँ। तो इन दोनों कंपाउंड में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना आप लोग को, एनायन केटायन, उस समय बताऊंगा आप लोगों को, ओके। एनायन क्या होता है, केटायन क्या होता है। तो यहाँ पे जस्ट समझने के लिए अभी देख लो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे किसमें सबसे ज़्यादा होगा, इन दोनों में पूछ लेगा, और कोई पूछ लेगा, मान लो सीरीज पूछ लेगा, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो Cl, इन तीनों में ये बताओ कि केटायन सबसे ज़्यादा किस में होगा, मतलब कौन से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कब होगा, देखो अभी यहाँ पे, अभी इस कॉन्सेप्ट से आपने क्या समझा, जो फ्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या करेगा, आप देखो यहाँ पे ये क्लोरीन है, एक मिनट मिटा देता हूँ इसको, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे बॉन्ड करके बना दे रहा हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन हुआ, यहाँ पे फ्लोरीन हुआ, और यहाँ पे फ्लोरीन हुआ, और यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ दो, आयोडीन है, आयोडीन जोड़ दो, ओके, आयोडीन है ना, हाँ ठीक है। तो कार्बन का 4 वैकेंसी होता है, 1 2 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड से बनेगा वो, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इसका जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसको अपनी ओर खींचेगा ये इधर, ये भी इसकी ओर खींचेगा, इसको ये भी अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ना, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डेफिशिएंट हो रहा है। यहाँ पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। उसके बाद देखो इस कॉन्सेप्ट से आप क्या जाने आप लोग, कार्बन, क्लोरीन, 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 और यहाँ पे आयोडीन है मान लो, तो इसमें क्या होगा, सेम इफेक्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिफरेंस होगा ना। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो इसमें क्या होगा, कम चार्ज बनेगा, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम बनेगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन वाले में। अब इसमें सबसे ज़्यादा होगा ये वाले में, आयोडीन वाले में। क्यों होगा, आप देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इन दोनों में डिफरेंस में देखो, कार्बन में और हाइड्रोजन में, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा, कार्बन का ज़्यादा होगा, इसका नहीं होगा। क्योंकि ये क्या बताया था अभी, ऐसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होने से क्या होगा, इन दोनों में सबसे पहले इधर कौन जाएगा, कार्बन होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा अपनी ओर, जस्ट अपोजिट होगा। उल्टा कर रहा हूँ क्या मैं, हाँ देखो उल्टा कर दिया मैं, हाँ यहाँ तो ठीक किया हूँ, यहाँ पे उल्टा कर दिया हूँ ये वाला, ओके, मतलब अपनी ओर खींचेगा वो, ये सेम चीज़, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसके लिए ठीक किया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, किधर की ओर, अब इसमें उल्टा होगा, देखना, ओके, उल्टा लगा रहा हूँ क्यों, क्योंकि आयोडीन का यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बन खींचेगा अपनी ओर इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्लस तो आने वाला नहीं है यहाँ पे, तो वो कैटायन या मान लो इसके पे इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो ना, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो ये तो होता ही नहीं है उस सीरीज़ का, ओके। तो ये जस्ट इसका सीरीज़ होगा, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये दोनों में, ओके। यदि ये पूछा है तो ठीक, क्योंकि कैटायन पूछा है, यहाँ तो माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कार्बन पे जा रहा है इसका इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे नेगेटिव होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए। तो आई होप ये वाला समझ गया होगा बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, ओके, फिर उसको क्लियर करूँगा किसी वीडियो में आपको। तो आज के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।